इससे पहले कि हम ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करें, वी विल जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज सीआरओ। सीआरओ क्या है और वो हमारे लिए क्या करता है। मल्टीमीटर, जैसे कि अभी तक आपने पढ़ लिया है और आपने यूज भी किया होगा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हमें वोल्टेज मिल जाता है, वी कैन मेजर करंट एंड वी कैन मेजर रेजिस्टेंस। सिमिलरली सीआरओ से हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम मेजर करते हैं। सीआरओ से हमें एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज तो मिलता ही है, इसके साथ साथ हम वोल्टेज का वेव शेप भी देख सकते हैं। द वेव फॉर्म इज विजिबल, जो कि हम मल्टीमीटर में नहीं कर सकते हैं। वेरी इजिली आई कैन मेजर द फ्रीक्वेंसी यूजिंग सीआरओ। मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं। द ओनली एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीआरओ इज वी कैन नो द वेव शेप। हमें शेप का पूरा पता चल जाता है। फेज डिफरेंस भी हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग सीआरओ। सीआरओ द फुल फॉर्म इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कोई भी सर्किट आपने बनाया है, उसको टेस्ट करने के लिए वो किस इनपुट से आपको किस तरह का आउटपुट देता है, वो देखने के लिए एक सीआरओ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इट इज अ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सीआरओ का वर्किंग बिल्कुल एक टीवी के जैसा है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, दिस इज दी सीआरटी। ये एक सीआरटी है, ये पूरा एक सीआरटी है। सीआरटी इज दी हार्ट ऑफ सीआरओ। दिस इज दी हार्ट ऑफ सीआरओ। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन। ये आप समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का खजाना है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। नाउ जो प्लेट आपको यहाँ दिख रहा है, वर्टिकल प्लेट और हॉरिजॉन्टल प्लेट, इसी की वजह से एक बीम, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज इलेक्ट्रॉन बीम। ये बीम को शेप इन्हीं प्लेट्स की वजह से मिलता है। ये वाला प्लेट, दिस इज डिसाइडिंग दी वर्टिकल शेप। वर्टिकली ये मूव कैसा करे बीम, वो डिसाइड करता है। और ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेट है। हॉरिजॉन्टल प्लेट का इनपुट हमेशा एक टाइम बेस होगा और ये एक्स एक्सिस में, सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, दिस इज अ सीआरओ स्क्रीन। ये इसको फ्रंट से हम देखेंगे तो ये इस तरह का कुछ दिखेगा। तो जब एक बीम को, जब हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का आउटपुट हॉरिजॉन्टल प्लेट को दिया जाता है, इसकी वजह से जो बीम है वो बस यहां से यहां और फिर वापस यहां, फिर यहां, फिर तुरंत वापस जाता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और बहुत जल्दी वापस चला जाता है टू टेक द इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट साइकिल। अब हम एक एक करके सारे ब्लॉक्स को देखते हैं। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। तो इनपुट इज अप्लाइड हियर। जो भी इनपुट है जिसको हमें मेजर करना है और जिसका वेव फॉर्म, वेव शेप देखना है, वो हम इनपुट यहां से अप्लाई करते हैं। जो इनपुट है वो सबसे पहले जाता है वर्टिकल एम्पलीफायर में। वर्टिकल एम्पलीफायर, अगर इनपुट बहुत छोटा है तो उसको कंपैटिबल बनाने का काम एम्पलीफायर का है, वो थोड़ा सा उसको बड़ा कर देगा। इसके बाद आउटपुट ऑफ अ वर्टिकल एम्पलीफायर इज गिवन टू अ डिले लाइन। डिले लाइन का आउटपुट है वो जाता है वर्टिकल प्लेट को, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। वर्टिकल प्लेट में जितना भी वोल्टेज आएगा, सपोज यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज है, पॉजिटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊपर वाली प्लेट की तरफ आएगा। अगर पॉजिटिव ज्यादा यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर ऊपर वाला नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन बीम रिपेल होगा, और ये वाला नेगेटिव ज्यादा है तो यहां से रिपेल होगा और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसी तरह से
हमें एक वोल्टेज, वॉट एवर इज द वोल्टेज अकॉर्डिंग टू दैट मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बीम ऊपर या नीचे होगा। नाउ डिले लाइन की क्यों जरूरत होती है? डिले लाइन इज देयर टू गिव अ डिले। नाउ आपको लग रहा होगा कि डिले की क्यों जरूरत है, जितना फास्ट हो काम उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे डिले की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप गौर कीजिए कि वर्टिकल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है ये डायरेक्ट वर्टिकल प्लेट को जा रहा है, जबकि अगर डिले लाइन नहीं होता तो ये, अगर डिले लाइन को हटा दिया जाए तो ये वर्टिकल प्लेट का एम्पलीफायर का आउटपुट डायरेक्ट प्लेट को जाएगा, ठीक है। और आप इस तरफ देखिए, वर्टिकल एम्पलीफायर के आउटपुट के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले ट्रिगर सर्किट में जाएगा। ट्रिगर सर्किट विल गिव अ ट्रिगर टू द टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर, द आउटपुट ऑफ अ टाइम बेस्ड जनरेटर इज अ सॉ टूथ। सॉ टूथ मतलब कुछ इस तरह का वेव फॉर्म, इस तरह का वेव फॉर्म, ठीक है। तो why the name given to this is sawtooth, because it looks like a hacksaw। तो हेक्सॉ के टूथ की तरह ये दिखता है, इसीलिए इस तरह के वेवफॉर्म को हम सॉ टूथ कहते हैं। सॉ टूथ जा रहा है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को, जहां पे ये एम्पलीफाई होगा, और ये जो सॉ टूथ है ये जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेट को। एक्चुअली जब हमें एक वेवफॉर्म यहाँ पे विजिबल, स्क्रीन पे विजिबल कराना है, तो हमको ये जरूरत है कि वर्टिकल प्लेट में इनपुट और हॉरिजॉन्टल प्लेट में इनपुट एक साथ ही आए। अगर वो अलग अलग आए तो सिंक्रोनिज्म नहीं हो पाएगा। तो टू मेक बोथ द प्लेट सिंक्रोनाइज्ड, हमने यहाँ पे एक डिले लगाया है, और डिले इतने ही टाइम का लगाया है जितने टाइम में हॉरिजॉन्टल प्लेट में ये वाला काम हो रहा हो, प्लस ये वाला काम हो रहा हो, प्लस ये वाला काम हो रहा हो। इतना टाइम, जितना टाइम यहाँ पे लग रहा है उतना का डिले हमें यहाँ पे देना है। इससे हमारे दोनों ही इनपुट एक साथ ही पहुंचेंगे दोनों ही प्लेट्स में, और हमारा आउटपुट विल बी सिंक्रोनाइज्ड। नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू कि what is the significance of this sawtooth। हॉरिजॉन्टल प्लेट को हमने sawtooth क्यों दिया है? यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वोल्टेज, ये बीम धीरे धीरे करके इस तरफ आएगा, फिर तुरंत इधर जाएगा, फिर धीरे 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 करके इधर आया, फिर तुरंत वापस चला गया। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ sawtooth। आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है और तुरंत नीचे चला जा रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर तुरंत नीचे चला जा रहा है। तो ये वाला जो टाइम है जहां पे ये बढ़ रहा है, वी कॉल इट एज ट्रेसिंग टाइम, ट्रेसिंग। और जहां पे बीम वापस चला जाता है, मतलब यहां से यहां तक का टाइम इज नोन एज retracing time। retracing time, ट्रेसिंग टाइम ज्यादा रखा गया है और retracing टाइम कम रखा गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि कोई इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। नाउ इलेक्ट्रॉन गन, आई टोल्ड यू इट इज सेंडिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे वर्टिकल प्लेट है। Now I think you have understood what is vertical plate, और यहाँ का जो वोल्टेज है उसकी वजह से ये बीम, यहाँ का बीम का मूवमेंट होगा। Now horizontal plate का मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ ओनली टाइम बेस। ये स्क्रीन, दिस इज द एक्चुअल स्क्रीन जहां पे मुझे वेवफॉर्म विजिबल होगा। Now the property of this screen is, it is phosphorescence property। The material which is having this property, उसमें क्या होता है, kinetic energy is converted into light energy।
यहाँ पे जो बीम है वो बहुत ही फास्ट स्क्रीन को स्ट्राइक करेगी। जितना ज्यादा फास्ट वो स्क्रीन को स्ट्राइक करेगी उतना ही अच्छा मुझे लुमिनेंस मिलेगा। लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम दिस काइनेटिक एनर्जी इन द स्क्रीन। नाउ these are the power supplies. High voltage supply will be given to CRT. CRT को हम high voltage supply देंगे और low voltage supply is given to all the circuits like vertical amplifier, delay line, trigger circuit, time based generator and horizontal amplifier. Now we will see how a CRO can be used to measure amplitude, frequency and phase shift. Now we will see how a CRO can be used for voltage measurement. The CRO screen I have shown, it is containing the scales. इसको जो स्क्रीन आपको दिख रहा है और ये जो पार्टीशंस मैंने दिए हैं, डब्बे डब्बे जो बने हैं, दे आर नोन एज ग्रेटिक्यूल्स। इसको हम ग्रेटिक्यूल कहते हैं। दीज आर ग्रेटिक्यूल्स एंड दे आर इक्वली डिस्टेंट। नाउ आई विल मेक अ वेवफॉर्म और उसका वोल्टेज कैसे मेजर करना है और करंट कैसे फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करना है वो हम देखेंगे। सपोज इस तरह का वेवफॉर्म मुझे सीआरओ पे दिख रहा है, तो इससे मैं वोल्टेज कैसे मेजर करूंगी, दैट वी विल सी नाउ। सीआरओ के फ्रंट पैनल में एक नॉब होता है, वोल्टेज पर डिवीजन नॉब। वो इस तरह का नॉब होता है जिसमें एक डॉट सा रहता है। आप यहाँ पे देखिए डॉट कहाँ पे है। अगर डॉट 2 को पॉइंट कर रहा है तो माई स्केल मल्टीप्लायर विल बी, अगर ये डॉट 2 को पॉइंट कर रहा है तो मेरा मल्टीप्लायर 2 होगा। माई मल्टीप्लायर विल बी 2। अब हम देखते हैं कि विद दीज इंफॉर्मेशन मुझे वोल्टेज कैसे मिलेगा। आपको एक रेफरेंस सिलेक्ट करना होगा। आई सेलेक्ट दिस इज माई रेफरेंस। अब इसके ऊपर आप देखिए कितने डिविजन्स हुए हैं। इसके ऊपर आप देखिए ये फर्स्ट डिवीजन है और ये सेकंड डिवीजन है। तो एक डिवीजन 1 into 2 रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स 2 वोल्ट। Why 2? Because my multiplier is 2. मल्टीप्लायर चेंज करेंगे तो वोल्टेज पर डिवीजन चेंज हो जाएगा। तो इन दिस केस जहां पे मेरा मल्टीप्लायर 2 है तो 1 डिवीजन विल बी 2 वोल्ट और यहाँ पे है 2 डिवीजन, दैट मीन्स मेरा वोल्टेज विल बी 2 into 2, दैट मीन्स 4 वोल्ट। 4 वोल्ट इज माई पीक वैल्यू। पीक टू पीक विल बी ट्वाइस दिस, क्योंकि पीक टू पीक में आप देखिए 1 2 3 4 4 into 2 4 into 2 that means 8 volt will be peak to peak voltage. सपोज मेरा मल्टीप्लायर 2 की जगह पे 10 है और मुझे स्क्रीन में एम्पलीट्यूड वेव फॉर्म इज शोन लाइक दिस, तो मेरा आउटपुट विल बी 2 into 10, दैट मीन्स 20 वोल्ट विल बी माई पीक वैल्यू। ठीक है। नाउ वी विल फाइंड आउट हाउ टू मेजर फ्रीक्वेंसी हियर। अब देखते हैं कि एक सीआरओ से फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट कैसे होता है। यहाँ पे एक स्क्रीन लिया है हमने जहाँ पे वेवफॉर्म इज शोन और इस तरह से वेवफॉर्म दिख रहा है। फ्रंट पैनल ऑफ सीआरओ में
एक नॉब होता है टाइम पर डिवीजन, ये नॉब जहां पे पॉइंट कर रहा है वो मेरा मल्टीप्लायर होगा फॉर दिस। अगर ये सपोज ये 0.1 मिली सेकेंड को सेकेंड में पॉइंट कर रहा है तो मेरा मल्टीप्लायर हो जाएगा 0.1 मिली सेकेंड। नाउ वी विल फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। तो CRO से हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं मेजर कर सकते, हमें टाइम पीरियड मेजर करना होगा। अब आप देखिए यहां से साइकिल शुरू हो रहा है एंड साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल, ये पूरी साइकिल पॉजिटिव, फिर यहां से आप देखिए नेगेटिव, यहां से लेकर के यहां पे एक कंप्लीट साइकिल पूरी होती है। फिर से बताती हूँ कि वन कंप्लीट साइकिल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग हियर। नाउ वी विल फाइंड आउट हाउ मेनी divisions are there. This is the first division, second division, third, fourth and fifth. So my time period T will be 5 into 0.1 millisecond. So time will be equal to 0.5 millisecond. Now I want to calculate frequency. Frequency, as I know that it is 1 upon time, which is equal to 1 upon 0.5 millisecond, which is equal to 2 kilohertz. So this is how we can measure frequency using CRO. अभी हम फेज डिफरेंस मेजर करेंगे यूजिंग CRO. फेज डिफरेंस वी विल मेजर यूजिंग CRO. नाउ देयर आर टू इनपुट्स. एक इनपुट हमने दिया है एक चैनल को और दूसरा इनपुट दिया है दूसरे चैनल को. नाउ वेवफॉर्म इस तरह से हमें विजिबल होगा स्क्रीन में. अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, देयर इज अ फेज डिफरेंस. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज phi t. This is phi t. This is the difference between both the phases. Now the phase difference between both the signal will be given by the formula phi t into 360 degree. This is 360 degree upon t, where this time t is the time period for one cycle. ये टाइम पीरियड यहां से यहां तक का, जैसे कि 1 2 3 4 4.5 4.5 इंटू द टाइम पर डिवीजन में जो मल्टीप्लायर होगा वी हैव टू मल्टीप्लाई इट और मुझे ये टाइम मिल जाएगा, कैपिटल T मिल जाएगा. नाउ यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सिग्नल. ये जो मेथड